हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीआरएस वनडे एग्जाम चैनल में। आज हम सब लोग करने वाले हैं समांतर श्रेणी, जो 5वां चैप्टर होने वाला है क्लास 10th के लिए। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बोथ क्लासेस इस पे चलती हैं। आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं। तो जबरदस्त तरीके से जो है 5.3 का ये तीसरे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन रह गए थे हम लोगों के, उसको कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। फिर बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए या नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, और जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे अपने। क्या कह रहा है, an बराबर है 4। ये तीसरे का, ये जो क्वेश्चन दिया है ये तीसरे का क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन का 8वां क्वेश्चन है। 8वां, 9वां और 10वां 3 क्वेश्चन ये रह गया था तीसरे का। उसके बाद फिर चौथे पांचवे पे चलेंगे आगे बढ़ते हुए। क्या कह रहा है, an बराबर है 4, d बराबर 2 दिया है, sn बराबर माइनस का 14 दिया है, n और a ज्ञात करना है। एन और क्या ज्ञात करना है, ए। तो हमें दिया है एन, तो एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर डी। तो एन की वैल्यू हमें दी है 4 बराबर, ए की वैल्यू हमें नहीं दी है, प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं दी है, एन माइनस का 1 और डी की वैल्यू हमें दी है 2। सॉल्व कर लेंगे इसको, हो जाएगा 4 बराबर ए प्लस 2n और माइनस का 2 एकदम 2। ये 2 इधर ले आएंगे तो 4 माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा। फिर हो जाएगा a प्लस 2n, तो a प्लस 2n बराबर हो जाएगा 6, और ये 2n इधर ले आओ तो 6 माइनस का 2n, ये आ जाएगी a की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस का 2n। अब जब a की वैल्यू 6 माइनस का 2n आ गई तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं SN वाले पे। अब चलते हैं SN वाले फार्मूले पे। SN का फार्मूला होता है, SN का जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर होता है d, और इसको बंद कर देते हैं। SN की वैल्यू हमें दी है माइनस का 14 बराबर, n की वैल्यू हमें नहीं दी तो n/2 हो जाएगा ब्रैकेट में 2। a की वैल्यू हमें दी है कितनी, a की वैल्यू हमें ये निकाले हैं 6 माइनस का 2n, तो a की वैल्यू यहां रख लेंगे 6 माइनस का 2n, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता तो n-1 कर लेंगे, और d की वैल्यू हमें दी है 2, तो d की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे 2। सॉल्व करते हैं, ये 2 यहां भेज देंगे तो 14 दूना हो जाएगा माइनस का 28 बराबर n, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। 6 दूनी हो जाएगा 12 माइनस 2 दूनी हो जाएगा 4n, प्लस लगा देंगे। देखिए 6 दूनी हो जाएगा 12, 2 दूनी 4n, और फिर यहाँ पे 2n और 2 एक कम हो जाएगा माइनस का 2। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, माइनस का 28 बराबर n, ब्रैकेट में 12 और 2, 12 में से 2 चला जाएगा हो जाएगा 10, माइनस 4 में से 2 चला जाएगा बच जाएगा 2n। इतनी बात में आपको कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, हमें तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी। इसमें से अब जो है n का मल्टीप्लाई करवा देंगे, हो जाएगा 10n और माइनस का 2n स्क्वायर, माइनस का 2n। इसको अब जो है अच्छे तरीके से लिख लेंगे, अच्छे तरीके से मानक रूप में इसको अब लिखते हैं। मानक रूप में कैसे लिखना होता है, इधर देख लीजिए। सबसे पहले माइनस का 2n स्क्वायर जो लिखा है वो, उसके बाद प्लस का 10n जैसा है वैसा, उसके बाद माइनस का 2n है। यहां देखिए, सॉरी यहाँ 2n नहीं 28 होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 28। ये माइनस का 28 है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 28। दोनों पक्षों में लिखना है, दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर, गुणा कर लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 28। जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। अब इसका करना है फैक्टर। अब इसमें 2 से डिवाइड भी करवा दो, 2 से डिवाइड भी करवा दो, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 14 दूना 28। तो ये हमारा बन जाएगा n स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का 14। ऐसा नंबर लाना है कि गुणा करने पर तो 14 दूना, गुणा करने पर तो माइनस का 14 आ जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 5 आ जाए। सॉल्व करिए, यहाँ पे बराबर 0 लगाते चले, सॉल्व कर लीजिए। 14 2 सत्ते 14, बताओ मिल गया। n स्क्वायर माइनस का 7n, n स्क्वायर माइनस का 7n और फिर प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर 0। अब देखिए इसमें कॉमन लेंगे n, तो क्या बचा n माइनस का 7, इसमें कॉमन लेंगे 2 तो क्या बचा n माइनस का 7 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में तो हो गया n माइनस का 7, दूसरे ब्रैकेट में हो गया n प्लस का 2,
तो n माइनस का 7 तो n प्लस का 7 हो जाएगा, ये माइनस का होगा तो इसको नहीं लेंगे। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7, तो n हमें निकालना था, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, कितनी आई 7। अब a की निकालनी है तो इसमें n का मान रख दो, लिखो कि a बराबर 6 माइनस 2 और n की वैल्यू है 7, तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 7 दूनी 14, तो a की वैल्यू हो जाएगी 14 में से 6 चला गया तो 8 6 14, तो माइनस का 8 वैल्यू आ जाएगी a की। नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है, नोट करिए, नोट कर लीजिए, जबरदस्त सवाल है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a बराबर 3, n बराबर है 8, s बराबर 192, तो d ज्ञात कीजिए। बहुत ही हलुआ सवाल, इससे अच्छा और हलुआ सवाल कोई मिलेगा ही नहीं। क्या है, लगाते हैं, देखिए फार्मूला है Sn बराबर a प्लस Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा d। सॉल्व करेंगे, Sn की वैल्यू है वो 192 बराबर n की वैल्यू है 8, कितनी है 8/2 ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू है 8 माइनस का 1 और d की वैल्यू हमें निकालनी है। 2 चौके 8, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और 3 19 4 8 32 48 बराबर 2 3 6 प्लस का 7d, इधर ले आएंगे 8 में से गया 7d, 6 इधर ले आएंगे तो 48 माइनस का 6 बराबर 7d, तो 42 बराबर 7d, तो d की वैल्यू आ जाएगी 7 छंग 42, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चले। नेक्स्ट, l बराबर है 28, s बराबर है 144 और कुल 9 पद हैं, तो a ज्ञात कीजिए। फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। सॉल्व कर लेंगे, Sn की वैल्यू है s की वैल्यू है 144, n की वैल्यू है 9/2 और a की वैल्यू हमारे पास निकालनी है और l की वैल्यू है हमारे पास 28। सॉल्व कर लेंगे, 9 से काटेंगे, 9 1 कम 9, 9 5 14, 9 6 54 और 16 दूना हो जाएगा 32 माइनस का 28 बराबर a। तो 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ बचा 2 में से 2 गया तो 0, तो हमारी वैल्यू a की कितनी आ जाएगी 4। नोट, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है चौथा, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17 और 25 के कितने पद लेने चाहिए। देखो हमें Sn की वैल्यू दी है 636, a की वैल्यू हमें दी है 9, d की वैल्यू दी है 17 में से 9 गया तो 9 8 17 और बस n निकालना है। तो Sn बराबर हो जाता है, Sn की वैल्यू ही सीधा रखने, 636 बराबर हो जाएगा, 636 बराबर हो जाएगा n/2, तो n/2 ब्रैकेट में 2a तो 9 दूनी 18 प्लस n माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर d की वैल्यू 8 है। सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो 636 बराबर n/2 ब्रैकेट में 18 प्लस का 8n और माइनस का 8 कम 8। सॉल्व कर लेंगे, 636 बराबर n/2 ब्रैकेट 18 और में से 8 चला गया तो बचा 10 प्लस का 8n। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे 2, 636 बराबर n/2, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, 2 चौके 8n बच जाएगा, चौके 8n 2 4n, 2 से 2 खत्म, 636 बराबर बच जाएगा 5n और प्लस का 4n स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर 0। ये हमारा आ जाएगा समीकरण। इसको सॉल्व करना है तो a की वैल्यू हमारे पास है 4, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू है माइनस का 636। फार्मूला लगाएंगे b स्क्वायर माइनस का 4ac, b की वैल्यू हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है माइनस का 636। अब इसको 5 25 माइनस 4 चौक 16 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और गुणे 636 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आइए इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 636 और गुणे का 16 और प्लस का 25 तो यह आ जाएगा 10 201
और जो 10,201 होता है, जो 10,201 होता है, 10,201 जो होता है वो 101 का जो है वर्गमूल होता है। किसका होता है? 101 का। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आइए, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटा का 2a। b की वैल्यू हमारे पास जो है वो है माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 100 सॉरी जब 10,201 का वर्गमूल हमने कितना निकाल लिया है? 101 निकाल लिया है पहले ही। कितना निकाल लिया है? 101 हमने निकाल लिया है। तो लिख देंगे यहाँ पे 101 बटा का 2 और a की वैल्यू कितनी है? 4। 101 11 में पहले एक बार प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का। एक बार ले लेंगे प्लस का, माइनस का 5 प्लस का 101 बटा का 8, माइनस का 5 माइनस का 101 बटा का 8। सॉल्व करेंगे, 11 में से 5 गया तो 6 और यहाँ पे 9, 96 बटा 8। यहाँ पे 105 106 हो जाएगा माइनस का बटा का 8। काटेंगे, 8 एकम 8 दूनी 16, एक वैल्यू आ गई 12। इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 2 बचा, यहाँ हो गया 26। ये नहीं लेंगे क्योंकि माइनस हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी कि 12। मतलब 12 पदों का योग जो हमारा होगा वो 636 आ जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है। मान लीजिए कोई एपी है, उसका ए वैल्यू जो है वो 5 है। कितना है? 5। अंतिम पद 45 है, मतलब एन की वैल्यू 45 है। और एसएन मतलब एसएन योग 400 है। कितना है? 400। पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या मतलब एन निकालना है और क्या निकालना है? सार्व अंतर निकालना है, मतलब डी निकालना है। ये आपका टोटल सवाल हुआ। सवाल इतना पढ़ने के बाद ये समझ में आया। तो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एन वाला फार्मूला लगाएंगे। एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर डी। एन की वैल्यू हमें दी है 45 बराबर ए की वैल्यू 5। ए की वैल्यू कितनी दी है? ए की वैल्यू हमें दी है, ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं पता, एन माइनस का 1, और डी की वैल्यू भी नहीं पता। अब बताइए क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे कर ये सकते हैं कि 5 इधर भेज दें, 45 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा 40 बराबर एन माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा डी। ये हो सकता है। अब हमें एसएन वाला फार्मूला लगा लेना है। पहले एसएन वाला लगाते हैं। एसएन वाला फार्मूला कहता है कि एसएन बराबर n/2 ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। ए की वैल्यू हमें दी है, एसएन की वैल्यू दी है 400 और एन की वैल्यू नहीं पता, और ए की वैल्यू हमें दी है 5 और ए एन की वैल्यू दी है 45। सॉल्व 45 और 5 हो जाएगा 50 गुणे का एन बटा 2 बराबर 400। सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे तो 25 और 25 से अगर 400 को काटेंगे तो 25 से कम 25 और 5 30 और 10 40 15 150 हो जाएगा। 25 पंचे 125, 25 छक्का 150। तो एन की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी 16। जो एन की वैल्यू 16 निकली है उसको यहाँ पुट कर देंगे। 40 बराबर 16 माइनस का 1 इंटू डी। तो 16 में से एक जाएगा तो 15 डी और बराबर 40। तो डी बराबर हो जाएगा 40 बटा 15, 5 के 15 5 बटे 40। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 8 बटा 3। तो डी की वैल्यू 8 बटा 3 आ गई और एन की वैल्यू 16 आ गई। यही हमारा क्वेश्चन जो है पूछ रहा था। बोलिए, बात समझ में आई? आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले। जबरदस्त क्वेश्चन। चलिए एक छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17, 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? सबसे पहले दिया क्या है? प्रथम पद। ए की वैल्यू दिया है हमें 17 और एन की वैल्यू हमें जो दिया है वो दिया है 350 और जो है डी की वैल्यू दिया है हमें 9। हमें निकालना है एन और निकालना है एस एन। ये दो वैल्यूज निकालनी है। जबरदस्त क्वेश्चन है। एन की वैल्यू क्या होती है? एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर डी। एन की वैल्यू है 350 बराबर ए की वैल्यू 17 प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं दिया है 17 एन माइनस का 1 हो जाएगा। एन माइनस का 1 और डी की वैल्यू हमें दिया है कितना है? 9। सॉल्व कर लेंगे, 17 इधर भेज के 350 माइनस का 17 बराबर एन माइनस का 1 ब्रैकेट के बाहर डी की वैल्यू है 9। ब्रैकेट के बाहर डी की वैल्यू कितनी है? 9। 10 में से 7 गया तो बच जाएगा 3, 4 में से 1 गया तो बच जाएगा 3, यहाँ बचा 3 बटा ये 9 गुणे में है, इधर आ जाएगा भाग में n माइनस का 1। काट देंगे, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3 एकम 3, फिर 3 से काट देंगे, 3 त्रिक 9, 3 सत्ते 21, 37 आ जाएगा। ये माइनस का 1 है, इधर आ जाएगा तो प्लस का, तो n की वैल्यू आ जाएगी 38। कितने आ जाएगी? 38। जब n की वैल्यू 38 आ गई तो हमें एसएन निकालने में क्यों दिक्कत ही नहीं होगी। एसएन का फार्मूला होता है
Sn का फार्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस an। Sn की वैल्यू हमें निकालनी है, a की वैल्यू है 38/2 और a की वैल्यू हमें दी है 17 और an की वैल्यू हमें 350 दी है। 2 से काटेंगे 17 हो जाएगा, सॉरी 18 की 19 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 19। सॉल्व करके थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं इसको। ये है 38/2, जब काटेंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 19 प्लस का, प्लस नहीं गुणेगा, प्लस नहीं ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट 7 और 5 1 6 और 3 हो जाएगा 367। सॉल्व करेंगे 19 7 133, 3 हासिल 13, 19 छक्का 114, 114 और 13 7 1 1 2 1 127 के हो जाएगा 7, कैरी आ जाएगी 12, 19 3 57 और 12 57 और 12 7 2 9 5 1 6 69। तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 6973। कितना आ जाएगा? 6973। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब S22 ज्ञात करना है, S22 ज्ञात करना है, जिसमें D 7 है, D बराबर है 7 और 22वां पद 149 है, मतलब A 22 है 149। ये क्वेश्चन है। चलिए लगाते हैं। तो हमें पहले A 22 को लिख सकते हैं A प्लस 21D बराबर है 149। A की वैल्यू नहीं पता, D की वैल्यू हमारे पास पता है 7 है, बराबर 149। 21 सत्ते होता है 147, तो 149 माइनस का 147, तो A की वैल्यू हमारे पास दी है 2। कितनी आ गई A की वैल्यू? 2। तो A की वैल्यू पता चल गई, D की वैल्यू पता चल गई, S 22 निकालना है। अब N की वैल्यू पहले निकाल लें। तो Sn सॉरी N की तो है ही है हमारे पास 22 ही, N की वैल्यू 22 तो है ही है, तो Sn बराबर हो जाएगा 22/2 और ब्रैकेट में 2A, तो A की वैल्यू 2 दूनी 4 प्लस N माइनस का 1, 22 में से 1 गया तो 21 और D की वैल्यू हमें दी है 7। बस सॉल्व कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो 11 और ब्रैकेट में 21 सत्ते 147 और जोड़ लेंगे 7 4 11 के 1 हासिल 1 4 और 1 5 और 1 151/11। फिर से जोड़ लो, 7 4 11 के 1 हासिल 1 4 1 5 और 1 11 एकम 11 के 1 हासिल 1 11 5 55 और 1 56 के 6 हासिल 5 11 एकम 11 और 5 16 1661 आ जाएगा। फिर से देख लीजिए एक बार मल्टीप्लाई करके, 11 एकम 11 के 1 हासिल 1 11 5 55 और 1 55 और 1 56 के 6 हासिल 5 11 एकम 11 और 5 16, ये हमारा आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उसमें कितने पदों का योग ज्ञात करना था? 22 पदों का। इसमें 51 पदों का, S51 ज्ञात करना है, S51। चलिए, तो उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरे मतलब A2 बराबर है 14 और तीसरे मतलब A3 बराबर है 18। सॉल्व करेंगे तो A प्लस D बराबर हो जाएगा 14 और A प्लस 2D बराबर हो जाएगा 18। माइनस कर लेंगे दोनों पक्षों में, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म। 2D में से D गया तो माइनस का D, माइनस का 4, माइनस से माइनस खत्म, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अब D की वैल्यू अगर 4 आ गई तो रख देंगे किसी समीकरण में, A प्लस D की वैल्यू 4 बराबर 14, तो A बराबर हो जाएगा 10, A की वैल्यू 10 और D की वैल्यू आ जाएगी 4। तो अब हमें क्या निकालना है? 51 पदों का योग। तो S 51 बराबर 51/2 ब्रैकेट में 2A, तो 2 दहम 20 प्लस N माइनस का 1 मतलब 50 और D की वैल्यू हमारे पास है 4। सॉल्व कर लेंगे तो 51/2 और 20 हो जाएगा 20 और 50 चौका 50 5 20 200, तो ये हो जाएगा 220। कितना हो जाएगा? 220 गुणे 51/2, काट देंगे 11 दूना 22 110, तो 51 गुणे 110, 11 एकम 11 के 1 हासिल 1 11 5 55 और 1 56 हो जाएगा 5610। इसका परफेक्टली आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 5610। आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है 9वां? यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, मतलब S7 बराबर है 49, S7 बराबर 49, प्रथम 17 पदों का योग 289, S17 बराबर है 289, तो हमें क्या ज्ञात करना है? तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब Sn ज्ञात करना है। बोल बताइए, बात समझ में आई या नहीं आई? सॉल्व करते हैं। S7 को क्या लिख सकते हैं? S7 को लिख सकते हैं, S7 को लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर D और बराबर है ये 49 के। सॉल्व करेंगे
n की वैल्यू 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 में से गया तो 6d बराबर है 49। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 7/2 2 कॉमन है, बचा a प्लस 3d और बराबर है 49। 2 से 2 काट देंगे तो बचेगा 7a और 7 3 21d और बराबर है 49। ये आ गया समीकरण नंबर हमारा 1। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा समीकरण हमारा जो है उस पे चलते हैं। दूसरा समीकरण जो है S17 n मतलब 17/2, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 17/2 और फिर ब्रैकेट में 2a। a की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, a की वैल्यू दी है 2a दी है, प्लस n माइनस का 1, n की वैल्यू है 17 माइनस का 1 16d और ब्रैकेट बराबर 289। सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2 कॉमन है तो बचेगा क्या a प्लस 8d 8 दूनी 16 बराबर 289। 2 से 2 उड़ जाएगा तो बचेगा 17 को भी उधर भेज सकते हैं, a प्लस 8d बराबर 289 बटा का 17 तो कट जाएगा तो 17 17 ही हम 289, a प्लस 8d बराबर आ जाएगा 17। देखिए हम सब लोगों ने थोड़ी सी गलती यहाँ भी की है, इसको भी काट के यहाँ 49 7 तिक्कम 7 7 3 21 और 7 7 49 तो आ जाएगा a प्लस 3d बराबर आ जाएगा 7। ये भी लिख सकते हैं इसको। ये समीकरण 1 हो जाएगा, वो समीकरण 2 हो जाएगा। इस समीकरण को हम हटा देते हैं। बोलो समझ में आई बात कि नहीं। अब इससे समीकरण से सॉल्व कर लेंगे, a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 7 और a प्लस 8d बराबर हो जाएगा 17। सॉल्व करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस खत्म। 8 में से 3 गया तो माइनस का 5d, 17 में से 7 गया तो माइनस का 10, माइनस से माइनस खत्म, 5 दूनी 10 तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 2। अब d की वैल्यू जब 2 आ गई तो पहले वाले समीकरण में रखेंगे a प्लस 3 और d की वैल्यू 2 बराबर 7 तो a बराबर हो जाएगा 7 माइनस का 6 तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू आ गई 7। अब हमें nवां पद निकालना है। प्रथम n पदों का योग, प्रथम Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर d। तो रख देंगे, n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, n/2 ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू है 1 तो 2 1 कम 2 प्लस n की वैल्यू तो पता नहीं, माइनस का d की वैल्यू हमारे पास है, कितनी आई है d की वैल्यू देखिए 2 आई है 2। सॉल्व कर लेंगे, n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2n माइनस का 2 1 कम 2 निकाल लेंगे। इसमें 2 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा n/2 और गुणे का 2n तो ये 2 से 2 खत्म तो आंसर आ जाएगा n स्क्वायर। कितना आ जाएगा n स्क्वायर। आप लोग देख लीजिए, लाजवाब क्वेश्चन ये भी है। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन कर होता है। आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस का लिंक हमने लगा दिया है। आप लोग केवल एक बार क्लिक करेंगे, सीधा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहीं से सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक बात और बता दें कि आपके इस चैनल पे सभी क्लासेस चलती हैं, चाहे इंग्लिश हो, साइंस हो, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सभी क्लासेस चलाई जाती हैं। आप लोग सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।